जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया के अंदर होने वाली बगावत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रशिया के अंदर इस वक्त बगावत शुरू हो चुकी है और वो बगावत सिर्फ लोगों के दरमियान नहीं बल्कि रशिया की फौज एक दूसरे के आमने सामने है। तो आइए जानते हैं कि ये बगावत किसने की और कैसे शुरू हुई। दोस्तों, रशिया की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जिसका नाम वागनर है और इस प्राइवेट वागनर ग्रुप का जो लीडर है उसका नाम प्रिगोजिन है। और दोस्तों, ये प्रिगोजिन कौन है? दोस्तों, प्रिगोजिन जो है वो रशिया के अंदर हॉट डॉग बेचा करता था और पुतिन अपनी जवानी के दौर के अंदर इससे हॉट डॉग खरीदा करते थे और आहिस्ता 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 वो पुतिन की खुशनुदी करते करते पुतिन का शेफ बन गया और पूरी दुनिया इसको पुतिन शेफ के नाम से जानती है। और प्रिगोजिन ने बड़ी तेजी के साथ प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिल गया और उसके साथ ऐसा मिला कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और उसकी पोजीशन जो थी वो भी बहुत हाई हो गई। वो हर वक्त पुतिन के साथ रहता और हर एक बात को सुनता और डिस्कस करता। और दोस्तों, पुतिन के हुक्म के ऊपर प्राइवेट मिलिट्री की एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम वागनर ग्रुप है। और दोस्तों, वागनर ग्रुप वो बदनामे ज़माना मिलिट्री कंपनी है जिसने अपने गंदे काम जो है वो अफ्रीका के अंदर भी किए, सीरिया के अंदर भी किए, अफगानिस्तान के अंदर भी किए और दूसरे ममालिक के अंदर भी किए। और दोस्तों, ये इतने जालिम थे कि इन्हें इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं थी और पुतिन इस कंपनी के पीछे छुपकर अपने वार किया करता था ताकि इसका जो जिम्मेवार है वो पुतिन की मिलिट्री ना हो और पुतिन के ऊपर कोई उंगली ना उठे। तो इसलिए वो अपनी इस प्राइवेट मिलिट्री को वहां पर भेज देता और अगर कोई भी उंगलियां उठती तो पुतिन कहता ये मेरी प्राइमरी फौज नहीं बल्कि ये रशिया की एक प्राइवेट कंपनी है, ये उसके कारनामे हैं। और दोस्तों, तो पुतिन ने बड़े बड़े गंदे काम जो थे वो इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के हाथ से करवाए थे और इसका जो हेड था वो प्रिगोजिन था। और दोस्तों, जब पुतिन ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर और ये 3 दिन के अंदर यूक्रेन को फतह कर सकता था, मगर यूक्रेन की फौज ने बड़ी बहादुरी के साथ इसको पछाड़ा और फिर पीछे धकेल दिया। और फिर पुतिन ने इसी गंदी और बदनामे ज़माना वागनर कंपनी को और इसके हेड को ये जॉब दी कि जाइए कत्लो गारत कीजिए, इंसानी जानों को कत्ल कर दीजिए और फिर उसके ऊपर काबज़ आ जाइए। और वागनरी मिशनरी जो ग्रुप है इसने बड़े इलाकों को जो था वो कब्जे में ले लिया था और फिर वापस जा रहे थे। और प्रिगोजिन के नारे जो थे वो रशिया के अंदर लग रहे थे और प्रिगोजिन बहुत ही ज़्यादा मकबूल होता रहा था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रिगोजिन बहुत ज़्यादा नेशनल तौर के ऊपर रशिया के अंदर मशहूर हो रहा है और लोग इसके दीवाने हो रहे हैं। और पुतिन को, जो कि एक डिक्टेटर है, उसको ये चीज़ पसंद ना आई और उसने इसके खिलाफ ही एक कारनामा ये अंजाम कर दिया। वागनर मिशनरी ग्रुप जो है इसके ऊपर हमले करवाना शुरू कर दिए। रशिया की फौज जो थी वो वागनर ग्रुप के ऊपर हमले करती और इनके लोगों को कत्ल करना शुरू कर देती क्योंकि पुतिन का यही प्लान था कि इस प्रिगोजिन को कत्ल किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो इतना सर उठाए कि पुतिन की हुकूमत खतरे में पड़ जाए। और ऐसा ही हुआ। पुतिन की मिलिट्री ने वागनर ग्रुप के ऊपर हमले करवाना शुरू कर दिया और फिर प्रिगोजिन ने यह कह दिया कि हम सारे का सारा मिशन जो यूक्रेन के खिलाफ है उसको ख़त्म करके अब हम लोग मॉस्को की तरफ मार्च कर रहे हैं। और इस वागनर ग्रुप ने अपना मार्च अभी मॉस्को की तरफ कर दिया है और बहुत बड़े इलाके और वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स को प्रिगोजिन ने अपने कब्जे में ले लिया है। और वहां के लोग जो हैं इस वक्त वागनर कंपनी के हेड प्रिगोजिन के ऊपर बहुत खुश हैं और उसके हक में नारे लगा रहे हैं। और दोस्तों, एक तरह की मुनज़्ज़म जो है वो बगावत रशिया के अंदर इस वक्त शुरू हो चुकी है और हो सकता है कि ये बगावत अगर बढ़ती गई तो आहिस्ता 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 पुतिन का तख्त जो है वो उल्ट जाएगा और फिर हो सकता है कि रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आ जाए जिस तरह पहले रेवोल्यूशंस आए थे। हो सकता है कि वहाँ की आवाम जो है खाना जंगी लगा दे और पुतिन को उसके इक़्तिदार से गिरा दे और फिर हो सकता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए। दोस्तों, पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें जो हैं वो रशिया के ऊपर लगी हुई हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, यूक्रेन हो, सारे के सारे लीडर्स जो हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इतना तो हमने सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस से पहले ही रशिया के अंदर बगावत हो जाए। दोस्तों, अगर हम तारीख को देखें तो जितने भी डिक्टेटर दुनिया के अंदर आए हैं
उनका यही हाल हुआ है कि उसकी आवाम उसके खिलाफ आ जाती है या उनकी मिलिट्री जो है वो उनके खिलाफ आ जाती है, इनके तख्त से हटा दिया जाता है दोस्तों। यूक्रेन ने अभी अपना काउंटर ऑफेंस जो है वो अभी शुरू ही नहीं किया था कि रशिया के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। अगर रशिया की फौज वागनर के साथ लड़ती रही तो इसका 100% जो फायदा है वो यूक्रेन की फौज को होगा। और यूक्रेन की फौज ने आज जब ये बात सुनी तो उन्होंने काउंटर ऑफेंस को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू कर दिया है। और दोस्तों जैसे ही पुतिन ने ये खबर सुनी तो उसने टीवी के ऊपर आकर एक बड़ा ही जोरदार और बड़े गुस्से के अंदर एक बयान दिया। मगर पुतिन के इस बयान के अंदर हमें खौफ नजर आता है, क्योंकि पुतिन ने ना ही वागनर ग्रुप के प्रिगोजिन का नाम लिया और ना ही किसी हेड का नाम लिया, बल्कि सियासी तौर पर गोलमोल करके एक बयान दे दिया कि रशिया के अंदर बगावत हुई है और हम इन बागियों को कत्ल करेंगे, मारेंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे दोस्तों। मगर पुतिन के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उनका नाम बता सके। अब इस बात से हम लोग जान सकते हैं कि पुतिन के अंदर इस वक्त खौफ बेहद आ चुका है और इस खौफ के अंदर पुतिन इस वक्त मुब्तला है। मगर अगर इसी तरह वो कामयाब रहे तो पुतिन का तख्त हिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर पुतिन की ये हुकूमत गिर गई और दोस्तों दूसरी तरफ चाइना भी पुतिन को देखकर डर रहा है, क्योंकि चाइना ने भी ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। और दोस्तों चाइना का सदर भी जो है वो भी इस वक्त डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि पुतिन को देखकर वो भी अपनी आंखें जो थी वो ताइवान को दिखा रहा था कि हम भी ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मगर अब रशिया का हाल देखकर, रशिया की इकोनॉमी का हाल देखकर और उनके लोगों का बगावत के लिए खड़े होना देखकर चाइना का सदर भी अब डर के बैठा हुआ है कि कहीं अगर इसने कब्जा करने की कोशिश की तो रशिया जैसा हाल कहीं चाइना के अंदर भी हो ना जाए। मगर दोस्तों मेरा यही ख्याल है, आज नहीं तो कल चाइना के सदर की भी छुट्टी होने वाली है और उसका इख्तिदार भी उससे छीना जाने वाला है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या यूक्रेन अब अपने इलाकों पे कब्जा कर सकेगा कि नहीं। क्या पुतिन जो है वो अपने इक़्तिदार से हाथ धो बैठेगा कि नहीं। क्या रशिया की फ़ौज जो है वो मिशनरी ग्रुप जो है वागनर, उसके हेड को और उस ग्रुप को मारने में कामयाब होंगे कि नहीं। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी या इस तरह की आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।